आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HMIS कैसे अपलोड करते हैं। HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके लिए हमें पहले इसका URL याद रखना है। वो है HMIS.mohfw.gov.in। यह हम किसी सर्च इंजन में, जैसे कि गूगल है, इसमें सर्च करते हैं। जी, हम इसमें अपना URL डालते हैं तो हमें ये स्क्रीन मिलेगा। इसमें हमें पहले लॉगिन में चला जाना है। लॉगिन पे हम जाएंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें एंटर करना होगा और कैप्चा कोड। तो यूज़र नेम पासवर्ड जो हमें ऑलरेडी हमें मिला होगा डिपार्टमेंट से, तो यूज़र नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम कैप्चा कोड डाल देते हैं इसमें। कैप्चा कोड डालने के बाद हम साइन इन कर देंगे इसमें। साइन इन होने के बाद हमें पहले यहाँ पे डाटा एंट्री में जाना है। इसमें हमें मंथली सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज मंथली सर्विस डिलीवरी, जो हमें मंथली वर्कडन होता है, वो हम इसमें अपलोड करना सीखेंगे। यूँ ही हम मंथली सर्विस डिलीवरी पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ से अ, अपने सेंटर का नाम मिलेगा, अपना प्रोफाइल मिलेगा पूरा सेंटर का। तो इस यहाँ से हमें मंथ सेलेक्ट करना है। हमने अगस्त मंथ सेलेक्ट किया। अगस्त मंथ सेलेक्ट करने के बाद ही हमें यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सबमिट करनी है। पहले है एंटीनेटल केयर सर्विसेज एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ये M1 पार्ट ए M1 में है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो इन फैसिलिटी है और आउटरीच है। इन फैसिलिटी हुआ वो सर्विसेज जो हम अपने सेंटर में प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और आउटरीच हुआ जो हम फील्ड में जाके सर्विसेज देते हैं। तो पहला M1 जो पार्ट इसका है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर ANC। इसमें आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ एज लेस देन 15 ईयर्स। तो एज लेस देन 15 ईयर्स अगर कोई आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आई हो, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास कोई नहीं आई, हमने ज़ीरो डाल दिया। इस तरह टोटल नंबर ऑफ सेकंड है, टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ एज 15 टू 19 ईयर्स। तो 15 टू 19 ईयर्स अगर कोई आपके पास कोई लेडी आती है प्रेग्नेंट, तो इसमें वो डेटा यहाँ पे डाल देना है। तो आउट ऑफ द टोटल थर्ड वन इज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ एज ग्रेटर देन 19 टू 49 ईयर्स। तो इसमें हमें 19 टू 49 में आई है दो, तो हमने इसमें 2 लिख लिया, और आउटरीच में 0। आउट ऑफ द टोटल out of the total number of new pregnant women registered with age greater than 49। ग्रेटर देन 49 अगर कोई लेडी आई है तो प्रेग्नेंट वो लिखना है, अगर नहीं तो 0 है यहाँ। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विद एज, ये हो गया। आउट ऑफ द टोटल न्यू ANC रजिस्टर्ड नंबर रजिस्टर्ड विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद इन 12 वीक्स। तो इनमें से जो हमने यहाँ पे जितनी रजिस्टर हुई है, इनमें से हमें देखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स में कितनी लेडीज आई हैं, वो लिखना है, प्रेग्नेंट लेडीज। इसमें दो टोटल हुई थी और दोनों की दोनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, हमने इसमें लिख लिया। टोटल ANC फुटफॉल केसेस ओल्ड प्लस न्यू रजिस्ट्रेशंस, एक हो गए। इसमें जो इस मंथ की नई रजिस्ट्रेशन है वो 2 है, एक तो वो 2 आएंगी इसमें। और पुरानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर वो चेकअप के लिए आई है, तो उनको मिला के टोटल हमें OPD ANC का कितना रहा, वो लिखना है। इसमें यहाँ पे हमें है 4। 2 और आई थी जो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको मिला के, और नई 2 जो है वो टोटल 4 होती है, वो यहाँ पे डालना है। ये टोटल OPD। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन TD फर्स्ट टेटनस डिप्थीरिया डोज फर्स्ट। इसमें देखना है कि इन 4 में से जो टोटल आपकी 4 हैं, जो ऑलरेडी 2 रजिस्टर्ड हैं और 2 नई रजिस्टर जो हुई हैं, इनमें से आप लोगों ने TD फर्स्ट कितनों को दिया। तो TD फर्स्ट, TD सेकंड और TD बूस्टर 3 डोज होते हैं जो ANC में हम देते हैं। 2 ही देते हैं, और TD बूस्टर जो है वो उन लेडीज को देते हैं जो जिनकी प्रीवियस डिलीवरी जो होती है, प्रीवियस प्रेगनेंसी और नए न्यू जो करंट प्रेगनेंसी है, उसके दरमियान अगर 3 साल के अंदर अंदर वो फिर से
प्रेग्नेंट हुई है तो उसको टीटी, अगर उसने पिछले इसमें एएनसी में, प्रेगनेंसी में दोनों डोज लिए होंगे, टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड, तो सेकंड प्रेगनेंसी में विद इन 3 ईयर अगर आती है फिर से, तो उसको हम टीडी सेकंड के बदले टीडी बूस्टर देते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा, टीडी फर्स्ट सेकंड और बूस्टर, इसका डोज, रूट और डोज, रूट और साइट जो है वो आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा। तो टीडी फर्स्ट हमने यहाँ पे दो जो नई आई थी उन्हीं को दिया है, और टीडी बूस्टर हमने इसमें किसी को नहीं दिया है। अगर आप टीडी सेकंड आप लोगों ने अगर दिया है तो लिख लेना, अगर नहीं तो हमने नहीं दिया है, हम जीरो डाल देते हैं। और टीडी बूस्टर हमने एक लेडी को दिया है, वो लिख लिया। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन प्रोवाइडेड फुल कोर्स ऑफ 180 आयरन फॉलिक एसिड्स, आईफे टेबलेट्स कितनों को दिया है वो लिखना है। हमने यहाँ पे दो को दिया है, उसी हिसाब से आप, और नीचे है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन प्रोवाइडेड फुल कोर्स ऑफ 360 कैल्शियम टेबलेट्स। आप लोगों ने कोर्स इनका आईफे टेबलेट्स और कैल्शियम टेबलेट्स का कोर्स जब कंप्लीट किया होगा एक लेडी को देकर, कोर्स इसका 180 होता है एएनसी में आईफे का, और कैल्शियम का 360 होता है एएनसी में। जब किसी लेडी का कंप्लीट होता है 360, जब हम उसको देते हैं तो तब जाके उसको हम यहाँ पे वो फिगर लिखते हैं। तो हमने दो ही को दिया है कैल्शियम, और ये कंप्लीट डोज का मिला है इस बार, तो हम दो ही लिखेंगे। अगर किसी लेडी को हाफ हाफ करके आप लोगों ने दिया है सप्लाईज कम होने की वजह से या कुछ, तो अगर 180 टेबलेट्स उसको एएनसी में देना है, आप लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब फर्स्ट एएनसी चेकअप के लिए आई है तब आपने अगर इसको 180 दिया है तो वो लेडी इसमें काउंट होगी। अगर आपने इसको 30 टेबलेट्स या 60 टेबलेट्स दिए हों फर्स्ट चेकअप में, तो उस बार फिर उस मंथ में ये लेडी इसमें आपको नहीं लिखना है। जब उसका 180 टेबलेट्स का आईएफए कोर्स कंप्लीट जब आप दे दोगे तो तब जाके उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से हो गया कैल्शियम का। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन गिवन वन एल्बेंडाजोल टेबलेट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर किसी लेडी को आपने एल्बेंडाजोल दिया है तो लिख लेना, हमारे यहाँ पे हमने एक को दिया है तो एक ही लिख लेना। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन रिसीव 4 और मोर एएनसी चेकअप। तो उस प्रेग्नेंट लेडी का लिखना है जिन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा चेकअप्स कंप्लीट किए हों। तो इसमें हमें एक ही है, एक लिखेंगे, आप देख लेना जिन्होंने 4 चेकअप्स कंप्लीट किए हों तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इस तरह नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, एनसी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन प्रीटर्म लेबर अगर दिया है तो लिख लेना, नहीं तो जीरो डाल दो। न्यू केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन डिटेक्टेड, जिनको हाइपरटेंशन डिटेक्ट किया होगा, नए केसेस जो हैं वो इसमें रिपोर्ट करना है यहाँ पे। तो जिनका बीपी 140/90 से ज़्यादा होगा तो उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट करना है, हमारे यहाँ पे नहीं है, जीरो डाल देते। प्रेग्नेंट वुमन विथ एनीमिया, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन टेस्टेड फॉर hemoglobin 4 or more than 4 times फॉर रेस्पेक्टिव ANCs। तो उन प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पे रिपोर्ट करना है जिनको आप लोगों ने एचबी किया, जिन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा एएनसी चेकअप्स लिए हों, उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक ही है, हम उसी एक को लिखते हैं। कि इसका देखना है कि एचबी लेवल क्या रहा, <11 रहा। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ HB <11, तो वो लिखना है। तो एक है, ये इसको 11 से कम था तो ये लिखते हैं, अगर आप देख लेना अगर आपके पास है तो ठीक। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग HB <7, अगर है तो उसको यहाँ पे जो सीवियर एनीमिक होगी उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, हमारे यहाँ नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन विथ जेस्टेशनल डायबिटीज मिलेट GDM, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर ब्लड शुगर यूजिंग OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर किए हैं तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। हमने ब्लड शुगर इनका किया है तो उसका लिखना है, कितने लेडीज का किया है, हमने दो का किया है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर जीडीएम, तो कोई नहीं है जीडीएम पॉजिटिव। प्रेग्नेंट वुमेन विथ सिफिलिस, तो वीडियल जो टेस्ट करते हैं तो वो देखना है, इसमें वीडियल का ही कितनों का आप लोगों ने इसमें जिनका वीडियल टेस्ट किया है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डायरेक्ट इन लेबर, वुमेन स्क्रीन टेस्टेड विथ वीडियल, तो वो लिख लेना है, हमने नहीं किया है।
नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड सीरो पॉजिटिव फॉर सिफिलिस, देख लेना, वो रिपोर्ट यहाँ पे करना है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड सिफिलिस सीरो पॉजिटिव एंड गिवन ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अमंग सिफिलिस सीरो पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन, वो यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। नंबर ऑफ बेबीज बोर्न टू सिफिलिस सीरो पॉजिटिव वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव क्लिनिकली डायग्नोज्ड फॉर कंजेनिटल सिफिलिस, तो अगर है कोई तो लिख लेना हमारे यहाँ। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे उन लेडीज को रिपोर्ट करना है जिनका हमने टीबी टेस्ट किया होगा। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर टीबी, वो लिखना है। हमने स्क्रीन आप लोगों ने कितने किए हैं टीबी के लिए, उनको रिपोर्ट करना है। तो इसमें हमने 2 का किया है, हम 2 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाइड विद प्रेजेंटिव ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स, तो कोई नहीं। Number of pregnant women referred out to those identified with presumptive TB symptoms, वो लिख रहे हैं। High risk complicated pregnancy. Total number of high risk pregnancies intrapartum including following: number of pregnant women with positive postpartum hemorrhage immediately after delivery in the facility. तो आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी देखना है जिनका पीपीएच हुआ होगा, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। कोई नहीं, हमें नहीं है, आप देख लेना। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद सिफिलिस sepsis, sorry, number of pregnant women with sepsis in the facility, number of pregnant women identified with eclampsia in the facility, वो रिपोर्ट यहाँ पे करना है अगर है कोई तो। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाइड विद ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर इन द फैसिलिटी, ये फैसिलिटी में आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर करके, तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज HPR एंटीपार्टम ओनली न्यू केसेस और टू बी रिपोर्टेड, ये देखना है HPR हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। Total number of ANCs or PNC cases refer to higher facility in any facility, तो जिनको हमने रेफर किया होगा उसका यहाँ पे रिपोर्ट करना है, जो हमने दूसरी फैसिलिटी को रेफर किया हो। ये जो एटमाइज डेटा मैं दिखा रहा हूँ, ये एक एएम का है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सब सेंटर का, तो मैं सब सेंटर का दिखा रहा हूँ। इसमें हमने पार्ट ए का जो M1 है वो कंप्लीट किया, इसमें कंप्लीट डेटा जो रिपोर्ट किया जो हमारे पास था। तो यही ध्यान रखना है कि इसमें जो इन फैसिलिटी और आउटरीच, इन फैसिलिटी हो गया वो जो हम अपनी फैसिलिटी में करते हैं, और आउटरीच जो फील्ड में करते हैं, तो दोनों इसमें उसी हिसाब से डेटा इसको रिपोर्ट करना है। अब हम ये कंप्लीट करने के बाद जाते हैं पार्ट ए M2 टू M4 में। तो M2 टू M4 ऊपर यहाँ पे आपको इन लेबल्स में दिखाई देता होगा, तो इस पे क्लिक करो। तो इसमें पहला है नंबर ऑफ होम डिलीवरीज अटेंडेड बाय सिकल बर्थ अटेंडेंट SBA डॉक्टर नर्स एन, तो जो SBA ट्रेनेड होगा ये होम डिलीवरीज का यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो नंबर ऑफ होम डिलीवरीज अटेंडेड बाय SBA सिकल बर्थ अटेंडेंट, वो लिखना है, जिन्होंने जो SBA ट्रेनेड होंगी उनका रिपोर्ट करना है यहाँ पे। नंबर ऑफ होम डिलीवरीज अटेंडेड बाय नॉन SBA ट्रेन बर्थ अटेंडेंट TBA रिलेटिव्स वगैरह, तो ये वो डिलीवरीज होती हैं जो होम डिलीवरीज जो कोई दाया वगैरह गाँव में कम्युनिटी में करती है। तो जहाँ पे डॉक्टर या SBA ट्रेनर कोई बंदा खुद नहीं किया होगा, किसी रिलेटिव या वगैरह जो ट्रेन होती है दाया गाँव में, उन्होंने किया होगा, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन गिवन टेबलेट मीजोप्रेस्टोल ड्यूरिंग होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी दौरान जिनको टेबलेट मीजोप्रेस्टोल दिया होगा वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ न्यू बॉर्नस रिसीव्ड 7 होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर HBNCs विजिट्स इन द होम विजिट इन केस ऑफ होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी के केस में जो HBNC विजिट्स किए जाते हैं जो आशा के थ्रू होते हैं विजिट्स, HBNC होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, तो होम डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दोनों केसेस में ये HBNC विजिट्स आशा करती है घर जाके। तो होम डिलीवरी के केस में ये इसमें 7 विजिट्स आते हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में ये 6 विजिट्स आते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन कौन सी डेट पे होम डिलीवरी के कौन कौन सी डेट्स पे होम डिलीवरी पे HBNC विजिट्स होते हैं, और इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज पे कौन कौन सी डेट्स पे होते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कंडक्टेड इंक्लूडिंग C सेक्शन,
तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हुई है इस मंथ में, तो वो रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूशन में। इन फैसिलिटी, यहाँ पे इन फैसिलिटी में ही है, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी तो फैसिलिटी में ही होता है, तो इसमें रिपोर्ट करना है। तो एक डिलीवरी हुई है इंस्टीट्यूशनल इस फैसिलिटी में। आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन, नंबर ऑफ वुमेन सिटेड फॉर 48 आवर्स और मोर आफ्टर डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के सिलसिले में तो कितनी वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो 48 आवर्स या उससे ज़्यादा हॉस्टल में ही रही हो, वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो इस एम में 48 आवर्स तक कोई लेडी नहीं रही, वो कुछ 12-15 घंटे के बाद उसका डिस्चार्ज हो गया, तो उसको घर भेज दिया गया है। तो यहाँ पे कोई नहीं, तो ज़ीरो लिख लेता हूँ। अगर आपके पास नाइट स्टे का है तो उसमें आप उसी हिसाब से, अगर रखा है 48 आवर्स और मोर देन 48 आवर्स, तो उसमें आप वो रिकॉर्ड करो। Out of the total institutional deliveries, number of institutional deliveries excluding C-section conducted at night 8 p.m. to 8 a.m. तो 8 शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अगर कोई डिलीवरी आप कंडक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन पे, तो वो रिपोर्ट यहाँ पे करना है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज प्रेग्नेंट वुमेन विथ एज लेस देन 15 ईयर्स, तो जो जितनी डिलीवरीज हुई है इंस्टीट्यूशनल, तो उनमें आपको उनका एज ग्रुप देखना है, किस एज ग्रुप में उनकी डिलीवरी, किस एज ग्रुप में थे वो। तो इसमें लेस देन 15 नहीं थी ये, तो जीरो लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन विद एज 15 टू 19 ईयर्स, तो इस एज ग्रुप में भी नहीं थी ये डिलीवरी, जीरो लिख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज प्रेग्नेंट वुमेन विद एज ग्रेटर देन 19 टू 49 ईयर्स, तो इस एज ग्रुप में है ये, तो इसमें मैं 1 लिख लेता हूँ, आउटरीच में 0। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज प्रेग्नेंट वुमेन विद एज ग्रेटर देन 49 ईयर्स, नहीं है, 0 लिख लेता हूँ। Number of newborns received 6 HbNc visits after institutional delivery. तो HbNc visits जो आशा के थ्रू होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कहा, तो कितने इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में 6 टाइम्स विजिट करती है आशा उस डिलीवरी के घर में, जिसका डिलीवरी हुआ होगा उसके घर में। तो इस देखना है इसमें कितने हैं 6 विजिट्स। तो इस मंथ में हमें एक ही आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले मंथ की डिलीवरी थी उसके इस मंथ में कंप्लीट 6 विजिट्स हुए, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड सिक न्यू बॉर्न्स रिफर्ड बाय आशा फैसिलिटी अंडर HbNc प्रोग्राम, तो कितने आशा ने रेफर किए हों फैसिलिटी को, उन बच्चों को, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। सिक न्यू बॉर्न्स, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड ऑल शेड्यूल्स 5 होम विजिट्स अंडर HbYC, तो HbYC होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन, ये भी आशा करती है। तो इतने विजिट्स आशा ने किए होंगे, तो वो दिखाने हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड ऑल शेड्यूल्ड 5 होम विजिट्स, तो HbYC के अंडर 5 विजिट जो करने होते हैं आशा को घर में, होम बेस्ड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन। फर्स्ट विजिट इसका विद इन 3 मंथ्स होता है, सेकंड विजिट 6 मंथ्स में होता है, थर्ड विजिट इसका आशा जो इस बच्चे को घर में जाके देखती है, थर्ड विजिट 9 मंथ्स में होता है, फोर्थ विजिट 12 मंथ्स में होता है, और फिफ्थ विजिट जो होता है वो 15 मंथ्स का जब बच्चा होता है तब जाके आशा करती है, और इसके 5 विजिट कंप्लीट होते हैं 15 मंथ्स का जब बच्चा होता है। तो इसमें HbYC और HbNc के अंडर एक आशा को इंसेंटिव भी इस काम के लिए दिया जाता है। यहाँ पे है प्रेगनेंसी आउटकम, जितनी डिलीवरीज हुई हैं उसका आउटकम हमें लिखना है। तो लाइव बर्थ्स मेल, कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं मेल या फीमेल, इसमें 0, क्योंकि इस लेडी का फीमेल हुआ है बच्चा, तो इसमें मैं 1 लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ प्रीटर्म न्यूबॉर्न्स लेस देन 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं है, 0 लिख लेता हूँ। और नीचे है सिटिल बर्थ। अब सिटिल बर्थ और लाइव बर्थ में थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। सिटिल बर्थ होता है बेबी हु डाइड आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ विच डज नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ। जब डिलीवर हुआ तो उसने कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं दिखाया हो, वो यहाँ पे हमें रिपोर्ट करने हैं। वो लाइव बर्थ होता है व्हेन ए बेबी बॉर्न अलाइव, जब एक बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है, एंड शोइंग द साइंस ऑफ लाइफ
लाइक ब्रीथिंग, क्राइंग, हार्ट बीट और मूवमेंट, तो वो लाइव बर्थ में आता है। तो सिटिल बर्थ नहीं हुआ है, हम जीरो लिख लेते हैं। एबॉर्शन भी कोई नहीं हुआ है, हम इसमें भी जीरो लिख लेते हैं। एबॉर्शन मीन मिसकरेज जो हुआ हो। पोस्ट पोस्ट एबॉर्शन एमटीपी कॉम्प्लिकेशंस, अगर किसी का एमटीपी किया गया होगा, एमटीपी भी एक ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो अगर होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सब सेंटर लेवल पे, तो फिर वो यहाँ पे रिपोर्ट कर, इसमें नहीं है, जीरो लिख देते हैं। डिटेल्स ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न वेट एट बर्थ, जिनका वेट किया गया होगा बच्चा, उनको टोटल कितने बच्चों का वेट किया है। एक ही डिलीवरी हुई है, एक ही बच्चा हुआ है, हमने उसी का वेट किया, तो एक ही लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आउटरीच में जीरो। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हैविंग वेट लेस देन 2500 ग्राम्स, 2.5 किलो से नीचे जो कम होगा वो बच्चा यहाँ पे लिख लेना है, जीरो। आउट ऑफ द एबव, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हैविंग वेट लेस देन 1800 ग्राम्स, तो कोई नहीं है, जीरो। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स ब्रेस्ट फेड विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, तो जिसकी ब्रेस्ट फीडिंग की गई हो विद इन 1 आवर, तो वो यहाँ पे लिख लेना है, एक ही बच्चा है जिसने ब्रेस्ट फीड किया विद इन 1 आवर, तो वो उसको यहाँ पे हम रिपोर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न डिस्चार्ज फ्रॉम द फैसिलिटी वायर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड टिल डिस्चार्ज, वो बच्चा जिसको आफ्टर डिस्चार्ज जो ब्रेस्ट फीड करता होगा, कितने हैं टोटल, वो लिख लेना है यहाँ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के तहत नंबर ऑफ न्यू बॉर्न स्क्रीन फॉर डिफेक्ट्स एट बर्थ, तो आरबीएस की जो स्कीम है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स जो डिलीवरी पॉइंट्स पे विजिट करते हैं और जो न्यू बॉर्नर्स होते हैं उनको स्क्रीन करते हैं। तो इसमें आरबीएस की टीम आई थी, उन्होंने इस बच्चे को देखा, तो हम एक ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यू बॉर्नर्स आइडेंटिफाइड विद विजिबल डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स इंक्लूडिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लिफ्ट पलेट वगैरह, वो अगर किसी को किसी आरबीएस की टीम ने डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया किसी डिफेक्ट से, तो उसको वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद है अनीमिया मुक्त भारत, आईएफए, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अनीमिया मुक्त भारत जो स्कीम है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एनीमिया मुक्त भारत जो स्कीम है, इसमें क्या किया जाता है और ये क्यों अनीमिया मुक्त भारत जो स्कीम है इसको शुरू की गई। तो इट इज़ ओनली टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ आयरन डिफिशियंसी, तो आयरन डिफिशियंसी जो उसकी वजह से ये प्रोग्राम अनीमिया मुक्त भारत स्टार्ट किया गया। तो अनीमिया मुक्त भारत में आईएफए टेबलेट्स जो होती है वो 3 कलर्स की आती है, रेड कलर, पिंक कलर और ब्लू कलर, और आता है आईएफए सिर्फ। तो और आईएफए सिर्फ वो होता है 6 मंथ्स टू 5 इयर्स को बच्चों को आईएफए सिर्फ दिया जाता है, 5 साल के बच्चों तक। और 5 साल से 9 साल तक के बच्चों को पिंक टेबलेट्स दिए जाते हैं। और 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको ब्लू कलर की टेबलेट्स, 10 से 19 साल के जो है उनको ब्लू कलर की टेबलेट्स देते हैं। और रेड कलर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को देते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 20 to 49 years, नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग, प्रोवाइडेड फोर रेड आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स। तो इसमें कितने आप लोगों ने दिए हो वो आप लिख लो, हमने यहाँ पे 5 का दिए। Number of children 5 to 59 months old provided 10 to 8 doses of 1 ml of IFA sir by week, वो रिपोर्ट करो आपने जो दिया होगा। यहाँ पे ये फिगर है 12। आउट ऑफ द टोटल स्कूल चिल्ड्रन 5 to 9 years given 4 to 5 IFA pink tablets at आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स में अपने बच्चों को आप लोगों ने आईएफए टेबलेट, पिंक आईएफए टेबलेट दिया। Number of beneficiaries identified with mild and moderate anemia. Number of out of school adolescent girls 10 to 19 years having anemia.
एच बी 8.1 to 11.9 ग्राम्स। तो इसमें अनीमिया जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है, जो सीवियर होता है वो एच बी लेस देन 8 ग्राम्स हो, और मॉडरेट जो होता है वो एच बी जिनका 8 to 10 हो, और माइल्ड हो गया जिनका 10 to अपर लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल जो होगा, ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमियाज होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स हैविंग एनीमिया जितने डिटेक्ट किए हों वो लिखना है इसमें, इस बार कोई नहीं। नंबर ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स 0 to 6 months चाइल्ड, ओल्ड चाइल्ड हैविंग एनीमिया जो डिटेक्ट आप लोगों ने किए हों वो लिखना है इसमें। नंबर ऑफ वुमेन of reproductive age, non-pregnant, non-lactating, 20 to 49 years of age, having anemia, तो इसमें 3 है। Beneficiaries identified with severe anemia. Number of out of school adolescent girls 10 to 19 years having severe anemia, यानी कि एच बी लेस देन 8 ग्राम्स, जिनको आप लोगों ने डिटेक्ट किया हो वो रिपोर्ट करना है, या फिर 0 है। नंबर ऑफ lactating mothers of 0 to 6 months old child having severe anemia, एच बी लेस देन 8 ग्राम्स, वो अगर डिटेक्ट किया हो वो लिखना है। नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग, 20 to 49 years having severe anemia, वो लिखना है। बेनिफिशियरी डायग्नोज्ड विथ माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया पुट ऑन ट्रीटमेंट, जिनको ट्रीटमेंट पे आप लोगों ने डाला होगा वो लिखना है। नंबर ऑफ एनीमिया इन स्कूल चिल्ड्रन 5 to 9 years पुट ऑन ट्रीटमेंट, जितने डाले होंगे स्कूल चिल्ड्रन ट्रीटमेंट पे। नंबर ऑफ एनीमिक इन स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स 10 to 19 years पुट ऑन ट्रीटमेंट, अगर उनको आप लोगों ने आईफी टेबलेट्स वहाँ पे शुरू किए हैं तो वो आप लोगों को इसमें दिखाना है। इसमें हमें 0 है, आप लोग को जो डेटा होगा वो इसमें डाल देना। नंबर ऑफ एनीमिक आउट ऑफ स्कूल एडल्ट गर्ल 10 to 19 years पुट ऑन ट्रीटमेंट। नंबर ऑफ एनीमिक इन स्कूल एडल्ट बॉयज 10 to 19 years पुट ऑन ट्रीटमेंट। बॉयज अगर 10 to 19 years जिनको आप लोग स्कूल जाके एच बी टेस्ट करने के बाद एनीमिक पाया और उनको ट्रीटमेंट पे डाला होगा, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। इस मंथ में हमने ये नहीं स्कूल चिल्ड्रन को स्क्रीन नहीं किए हैं, तो हमें डेटा 0 है तो 0 ही डाल देते हैं। नंबर ऑफ एनीमिक लैक्टेटिंग मदर्स ऑफ 0 to 6 months ओल्ड चाइल्ड, जिनका बच्चा होगा 0 से 6 महीने तक का, पुट ऑन ट्रीटमेंट, एनीमिक हो तो उनको ट्रीटमेंट पे डाला है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ एनीमिक वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग 20 to 49 years पुट ऑन ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे। M2 to M4 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट ए M5 to M9 में चले जाते हैं। इसमें पोस्ट नेटल केयर रिलेटेड डेटा फिलअप करना है। इन केस ऑफ होम डिलीवरी, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग फर्स्ट पोस्टमार्टम चेकअप्स विद इन 48 आवर्स। होम डिलीवरी के दौरान अगर किसी लेडी को आप लोगों ने चेकअप किया होगा तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करो, कोई नहीं था हमें। नंबर ऑफ वुमेन रिसीविंग postpartum checkup between 48 hours and 14 days after institutional delivery। institutional delivery वाला केस में 48 आवर्स टू 14 डेज तक का अगर किसी लेडी का चेकअप किया है तो उसमें वो रिपोर्ट करना है, तो इसमें कोई नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ मदर्स प्रोवाइडेड फुल कोर्स ऑफ आईएफए टेबलेट आफ्टर डिलीवरी, तो 180 टेबलेट्स ऑफ आईएफए एएनसी में भी देना है कोर्स में, और पीएनसी में भी 180 टेबलेट्स ऑफ आईएफए देना है। तो एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हुई है उसको डिस्चार्ज के टाइमिंग पे वो 180 टेबलेट्स साथ में दिया गया, और 360 कैल्शियम टेबलेट्स भी साथ में दिए गए हैं। एक ही है, एक ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेल्स एसेसिड फॉर आरटीआई स्टे, इसमें है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन केसेस, जो आप लोगों ने यहाँ पे एम पे देखे होंगे, स्क्रीन किए होंगे, तो वो डेटा यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसमें हमें 0 ही है। आउट ऑफ द अबव नंबर ऑफ मेल डायग्नोज्ड विद एसटीआई आरटीआई, यहाँ पे 0।
आउट ऑफ द एबो नंबर ऑफ मेल्स ट्रीटेड फॉर एसटी, जिनका ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया होगा, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ फीमेल्स, ऑल फीमेल्स एसेस्ड फॉर आर टी एस टी, यहाँ पे 0 है। आउट ऑफ द एबो नंबर ऑफ फीमेल्स, ऑल फीमेल्स डायग्नोज्ड विथ आर टी एस टी, हमारे पास 0 डेटा है इसका। आउट ऑफ द एबो नंबर ऑफ फीमेल्स treated for RTST, 0. Number of HTG assessed for RTST, यहाँ पे 0 है, और ये भी यहाँ पे 0। नीचे फैमिली प्लानिंग रिलेटेड जो हमारे पास होते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स, उनके रिलेटेड वर्क। नंबर ऑफ इंटरवल IUCD इंसर्शंस एक्सक्लूडिंग PPIUCD एंड PAICUCD। तो IUCD होता है इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे कॉपर टीबी बोलते हैं। तो इसमें ये दिखाना है कि नंबर ऑफ इंटर आईयूसीडी कितने इंसर्शन हुए हैं पीपी आईयूसीडी के बगैर, आउट ऑफ द पोस्टमार्टम विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी आईयूसीडी इंसर्शंस, ये है पीपी आईयूसीडी। पीपी आईयूसीडी होता है इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी आफ्टर गिविंग बर्थ विथ फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो 48 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद अगर आईयूसीडी लगाया जाए तो उसमें पीपी आईयूसीडी में वो डेटा दिखाना है। नंबर ऑफ आईयूसीडी रिमूवल्स, यहाँ पे 0। नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग आईयूसीडी इंसर्शन, यहाँ पे 0 है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स फर्स्ट डोज देखना है कितना दिया है, तो इसमें एक ही है हमें, आउटरीच में 0। इंटरसेप्टिव इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव सेकंड सेकंड डोज, यहाँ पे 0 है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव थर्ड डोज 0। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव फोर्थ और एबो डोजेस, यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ ओरल पिल्स, ये फैमिली प्लानिंग के जो भी जितने यहाँ पे ये आइटम्स हैं वो यहाँ पे आप फिलअप कर लो अपने हिसाब से जो वर्क डन होगा। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, बेटी के जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अगर नए जो आप लोगों ने यूज़ किए हों तो वो लिख लेना है, यहाँ पे है 2। क्वालिटी इन स्टरलाइजेशन सर्विसेज, कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर मेल स्टरलाइजेशन, यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर फीमेल स्टरलाइजेशन, 0। इसके बाद चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में नंबर ऑफ इन्फेंट 0 to 11 months old who received 0 to 11 months जिनको ये देना होता है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन विटामिन के बर डोज, कितने को दिया है विटामिन के बर डोज। विटामिन के इन सब जो वैक्सीनेशन जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन, इसका मैं चार्ट में पूरा इसका चार्ट जिसमें एज ग्रुप और डोज रूट वगैरह जो है मैं सब कुछ चार्ट में दिखा दूंगा। लेकिन विटामिन के जो है ये बड़ा डोज होता है और ये विद इन 24 आवर्स देना होता है। तो आफ्टर 24 आवर्स विटामिन के नहीं देना है, तो इसमें हमें एक ही है, एक ही लिख लेते हैं। BCG ये बड़ा डोज है, ये बड़ा डोज ये 1 साल तक के बच्चे को भी दे सकते हैं हम, 0 to 1 year बड़ा डोज है ये। कितने को दिया है यहाँ पे बड़ा डोज BCG एक को दिया है। पेंटावेलेंट फर्स्ट 2, आउटरीच में 0। पेंटावेलेंट सेकंड 1, आउटरीच में 0। और पेंटावेलेंट थर्ड जो है ये भी 1 है यहाँ पे, आउटरीच में 0 है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो वर्डन आपका रहा होगा पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज जो है जो जितना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। OPV 0 डोज जो बर्ड डोज होता है ये बर्थ अप टू 15 days ऑफ एज, ये 15 दिन तक दे सकते हैं, तो ये एक है, एक को दिया गया है। OPV फर्स्ट डोज सेम आएगा, ये जैसे पेंटावलन फर्स्ट है ये सेम आएगा 2। OPV सेकंड, पेंटावलन सेकंड फर्स्ट था, ये OPV सेकंड भी फर्स्ट आएगा। OPV थर्ड, पेंटावलन थर्ड फर्स्ट है, OPV थर्ड डोज जो है वो पेंटावलन थर्ड के बराबर आएगा। हेपेटाइटिस 0 डोज जो है, हेपेटाइटिस 0 डोज ये एट बर्थ दिया जाता है और विद इन 24 आवर्स दिया जाता है। ये हेपेटाइटिस बी 0 डोज भी इस बच्चे को दिया गया है।
आईपीवी फर्स्ट और आईपीवी सेकंड इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन होता है। तो फर्स्ट डोज जो है ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में ओपीवी और पेंटावलन फर्स्ट के साथ ही सेम उन्हीं उन्हीं बच्चों को ये भी दिया जाता है। तो ये भी दो है यहाँ पे। और सेकंड आईपीवी सेकंड जो है ये थर्ड डोज के साथ दिया जाता है। पेंटावलेंट ओपीवी और रोटा वायरस फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज जो होते हैं वो सेम डेट्स पे दिए जाते हैं बच्चों को। और आईपीवी फर्स्ट जो डोज है वो फर्स्ट डोज के साथ दिया जाता है और आईपीवी सेकंड डोज जो है वो थर्ड डोज के साथ दिया जाता है। तो इसमें एक है। तीसरा रोटा वायरस जो सेम ओपीवी और पेंटावलन के ये सेम रहेगा क्योंकि सेम इकट्ठे दिया जाता है। पीसीबी फर्स्ट और पीसीबी सेकंड सेम जैसे आईपीवी और आईपीवी फर्स्ट और आईपीवी सेकंड दिया जाता है ऐसे ही पीसीबी फर्स्ट और पीसीबी सेकंड दिया जाता है। तो पीसीबी फर्स्ट सेम इज पेंटावलन ओपीवी आईपीवी फर्स्ट और रोटा फर्स्ट इसी के साथ पीसीबी फर्स्ट भी दिया जाता है सेम दो है। और पीसीबी सेकंड जैसे आईपीवी सेकंड थर्ड डोज के साथ दिया जाता है ये भी थर्ड डोज के साथ दिया जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9 to 11 months हु रिसीव्ड। अब 9 से 11 मंथ के बच्चे जिनको ये वैक्सीन दिया जाता है जिसमें पहले है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो आईपीवी होता है आईपीवी थर्ड डोज। आईपीवी थर्ड डोज यहाँ पे जो आईपीवी फर्स्ट और आईपीवी फर्स्ट और आईपीवी सेकंड जो मैंने कहा जैसे दिया जाता है फर्स्ट डोज और थर्ड डोज के साथ। और आईपीवी थर्ड जो है ये मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज के साथ दिया जाता है। यहाँ पे तीन है, तीन लिख लेते हैं हम। एमआर फर्स्ट डोज सेम। और ये वैक्सीन यहाँ पे नहीं दिया जाता है रूटीन इम्यूनाइजेशन में। तो पीसीवी बूस्टर सेम जैसे आईपीवी थर्ड डोज या आईपीवी बूस्टर हम कहेंगे। इस तरह पीसीवी थर्ड डोज या पीसीवी बूस्टर जो मीजल्स रूबेला के साथ दिया जाता है सेम रहेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 9 to 12 months fully immunized BCG OPV first second third dose pentavalent first second third MR कंटेनिंग वैक्सीन एमसीवी फर्स्ट डोज। तो मीजल्स रूबेला तक के जितने बच्चे आते हैं टोटल जो है वो लिखने हैं जिनको जो फुली इम्यूनाइज हुए हो। तो फुली इम्यूनाइज्ड यहाँ पे सेम एज 9 से 11 बच्चे तीन ही है। मेल कितने हैं फीमेल ये मेल फीमेल लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे फुली इम्यूनाइज तीन ही बच्चे हुए हैं। तो जिनको ऑलरेडी ये डोज मिले हैं तो ये यहाँ पे फुली इम्यूनाइज 9 से 11 महीने के बच्चे हैं तो उनको ये तीन ही बच्चे आ गए इसमें। तो मेल है इनमें से एक और दो फीमेल है। चिल्ड्रन गिविंग फॉलोइंग वैक्सीनेशन आफ्टर 12 months ये डिलेड वैक्सीन जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं सेम वैक्सीन जो ये ऊपर ऊपर है ये डिलेड वैक्सीन से ये किस किस को मिला होगा अगर ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वैक्सीन दिया गया होगा। यहाँ पे हमारे पास जीरो है तो हम इसमें जीरो डाल दें। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 12 months हु रिसीव्ड। अब 12 महीने से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिनको एमआर सेकंड डोज दिया जाता है वो कितने हैं। यहाँ पे एक ही है एक ही लिख देते हैं एमआर सेकंड में। और इसमें एमआर सेकंड के साथ डीपीटी फर्स्ट दिया जाता है जबकि डीपीटी यहाँ पे रूटीन इम्यूनाइजेशन में नहीं दिया जाता है। तो डीपीटी बूस्टर दिया जाता है एमआर सेकंड के साथ। तो सेम रहेगा एक। ओपीवी बूस्टर एमआर सेकंड के साथ दिया जाता है तो इसमें भी एक ही जेई वैक्सीन यहाँ नहीं दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 23 months हु रिसीव्ड टाइफाइड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन टाइफाइड इनको दिया गया होगा वैक्सीन ये जीरो है यहाँ पे। चिल्ड्रन मोर देन 5 years रिसीव्ड डीपीटी 5 सेकंड बूस्टर। 5 साल के बच्चों को जो स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल में होते हैं जिनको वैक्सीन किया होगा तो यहाँ पे है 5। 10 साल के बच्चे चिल्ड्रन मोर देन 10 years हु रिसीव्ड TD10 टेटनस डिप्थीरिया 10 वैक्सीन जो दिया गया होगा तो वो यहाँ पे है 6। सॉरी सॉरी ये हमने स्कूल में जाके किया है 5 और ये 16 का इसमें यहाँ पे 0 है। एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन AEFI यहाँ कोई एडवर्स इफेक्ट हमने देखा नहीं तो यहाँ पे 0 है। इम्यूनाइजेशन सेशंस प्लान कितने सेशन हमने प्लान किए थे हमने 2 सेशन प्लान किए थे और यहाँ पे हेल्ड भी 2 हो गई। चिल्ड्रन रिसीव्ड विटामिन A डोज
बिटवीन 9 months to 5 years। तो विटामिन ए डोज फर्स्ट जो है ये एम आर फर्स्ट के साथ दिया जाता है। तो एम आर फर्स्ट इज हियर पी, तो हम इसमें 3 लिखेंगे। और विटामिन 5 फिफ्थ डोज, और डोज ए विटामिन ए डोज 5 और डोज 9। विटामिन ए आफ्टर एम आर फर्स्ट जो पहला एम आर फर्स्ट के साथ पहला डोज दिया जाता है, उसके बाद 9 डोज देने हैं। ये हर 6 6 महीने के बाद एक एक डोज दिया जाता है। और ये फिफ्थ डोज कितने हुए हैं यहाँ पे 0 है। और 9 डोज कितने हैं, ये भी 0 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ केस ऑफ चिल्ड्रन डिजीज, नंबर ऑफ केस ऑफ चाइल्डहुड डिजीज 0 to 5 years, and leprosy 0 to 14 years, including new case of OPD IPD emergency, वो लिखना है। चाइल्ड डिजीज मलेरिया, यहाँ ओपीडी में 0 आ गया। चाइल्ड डिजीज विद डायरिया यहाँ पे है 2 3, सॉरी 0। जिनका ओआरएस दिया गया 3, और जिंक भी इनको दिया गया है तीनों को। ये और ये कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट बी में चले जाते हैं। अभी पार्ट बी M10 to 12। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं जब तक ये, हाँ, ओपन हो गया। तो इसमें नेशनल प्रोग्राम्स हैं। वेक्टर ब्रून डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, MEB GCP। इसमें मलेरिया के रिलेटेड है पहले, और DTT कंडक्टेड फॉर मलेरिया। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो RDT है, ये मलेरिया के लिए कितने हुए, यहाँ पे 0 है। आप अपने हिसाब से देख लो। लिम्फेटिक फिलेरिसिस, number of persons that consumed MDA, mass drug administration drugs during the MDA, ये यहाँ पे 0 है। एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम में नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स, नैपकिन पैक्स बाय आशा, तो यहाँ पे है 13। नंबर ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स पैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू आशा फॉर हर पर्सनल यूज, तो वो लिखना है। जो सैनिटरी नैपकिन हम दिया जाता है उनको, एक ANM देती है एडोलसेंट गर्ल्स के लिए आशा को, उसमें मंथ में पैक दिए जाते हैं, इसमें 1 पैक। नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स अटेंडेड मंथली मीटिंग, कितनी एडोलसेंट गर्ल्स ने मंथली मीटिंग अटेंड की है, तो वो लिखना है। यहाँ पे है 13। इन्हीं के साथ मंथली मीटिंग हुई है और उसमें ये सेंट्री नैपकिन दिया गया है। डेटा देखने में इधर उधर हुआ। नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स प्रोवाइड सेंट्री नैपकिन पैक्स बाय सीरेट सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। पीयर एजुकेटेड प्रोग्राम, ये पीयर एजुकेटेड प्रोग्राम जो है, ये वो ट्रेनेड बंदे होते हैं कम्युनिटी में, पीयर एजुकेटर्स, जो हेल्प करते हैं प्रमोट हेल्थ इंफॉर्मेशन टू अदर्स इन द कम्युनिटी। तो उनको सिलेक्ट उसी हिसाब से किया जाता है कम्युनिटी में, जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स जो हैं उनको बाकी कम्युनिटी में पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे हेल्थ वर्कर्स को, वो है यहाँ पे। मेरे पास 0 है। नंबर ऑफ एडोलसेंट हेल्थ एंड वेलनेस डेज ऑर्गेनाइज, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है, वर्ल्ड टीबी डे है। या वीक्स होते हैं, वीकली प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो इस महीने में कितने डेज इसमें हेल्थ एंड वेलनेस डेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए इस AM में, वो इसमें दिखाने हैं। तो इसमें यहाँ पे एक दिखाया है, तो हम एक लिखते हैं। नंबर ऑफ एडोलसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज, यहाँ पे 0 दिखाया है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP में नंबर ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स हु आर ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, वो डेटा देखना है आपके पास क्या है, वो इस हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस का डेटा यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो मेरे पास 0 है ये, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। तो उसके बाद पार्ट सी में M13 में चले जाते हैं। इसमें OPD सर्विसेज हैं, जो हमने OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD सर्विसेज। इसमें डायबिटीज़ कितने देखे गए हैं वो देखना है। डायबिटीज़ का इसने लिखा है 6,
हाइपरटेंशन कितने डिटेक्ट हुए वो लिखना है। हाइपरटेंशन इज हियर 8, स्ट्रोक 0, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यहाँ पे 0 डायग्नोज हुआ, मेंटल इलनेस 0 पेशेंट, एपिलेप्सी में 0, ऑफ्थाल्मिक रिलेटेड कोई पेशेंट आता है वो इसमें रिपोर्ट करना है जो आपके पास आया होगा, यहाँ पे 0 है। डेंटल के 2 हैं, ईएनटी यहाँ पे 0 है, अस्थमा 0, सीओपीडी 0, ट्यूबरकुलोसिस 0 और प्लेटू केयर में टोटल ओपीडी आउट पेशेंट अटेंडेंस एक्सक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, तो टोटल ओपीडी इसमें है 159, नहीं 100 यस 159, तो आयुष इसमें 0 है। टोटल ओपीडी आप देख लेना कितना है तो वो इसमें रिपोर्ट कर लेना। टोटल नंबर ऑफ केसेस रिफर्ड आउट ओपीडी आईपीडी बेसिस या इमरजेंसी बेस इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट आईपीडी इमरजेंसी से जिनको रेफर आउट किया गया है वो इसमें लिख लेने हैं। तो इसमें रेफर आउट एक ही दिखा रहे हैं। डे केयर एडमिशंस 0, टोटल नंबर ऑफ टेली कंसल्टेशन प्रोवाइडेड ठीक दिखा रहे हैं। कितने टेली कंसल्टेशन आप लोगों ने किए होंगे वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पोस्ट नेटल केयर बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड, तो इसमें क्या देखना है इस सर्विस में, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीएनसी जेएसएस के सर्विस, जेएसएस के सर्विसेज कितनों को दिया हमने, एक ही डिलीवरी हुई थी इसको हमने इस महीने जेएसएस के सर्विस दिया है, जिसमें नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और पीएनसी बेनिफिशियरीज प्रोवाइडेड फ्री मेडिसिन, जिस पेशेंट को हमने फ्री मेडिसिन दिया वो लिख लेना है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट एंड पीएनसी बेनिफिशियरीज प्रोवाइडेड फ्री डाइट अंडर जेएसएस के, यहाँ पे डाइट सर्विस नहीं है इस सब सेंटर पे तो हमने 0 लिखा। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीएनसी बेनिफिशियरीज प्रोवाइडेड फ्री डायग्नोस्टिक अंडर जेएसएस के, इनको फ्री डायग्नोस्टिक किए गए हों एचबी वगैरह जो आप डायग्नोस्टिक लैब डायग्नोस्टिक करते हैं तो वो सर्विस जो दिए हैं लैब सर्विस तो उसमें वो दिखाने हैं इसमें 0। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीएनसी बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड फ्री होम टू फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट अंडर जेएसएस के, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो इस पेशेंट को हमें जेएसएस के तहत ड्रॉप भी करना होता है घर, होम टू फैसिलिटी भी इसमें सर्विस देनी होती है, एक इंटर फैसिलिटी ट्रांसफ़र भी इसमें जेएसएस के तहत होता है वो दिखाना है, और ड्रॉप बैक टू होम वापस घर छोड़ना है डिलीवरी के बाद, वो सर्विस भी जेएस के अंडर देनी होती है। ये यहाँ पे 0 है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम 0 लिख देते हैं। नंबर ऑफ सिक इन्फेंट्स प्रोवाइडेड सेम जेएसएस के तहत बच्चों को भी जो हम सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे कितनों को एडमिट किया, infants admitted at facility due to any sickness जीएसएस की बेनिफिशियरी 0, यहाँ पे 0 है। मेडिसिन किन को दिया वो लिख लेना है इसमें। sick infants provided free home to facility transport, तो यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ sick infants provided inter facility transport when needed under जीएस के 0। नंबर ऑफ sick infants provided free drop back home under जीएसएस के, तो जीएसएस के तहत बच्चों को भी ये सर्विस दिया जाता है और एक मतलब डिलीवरी पेशेंट को भी ये सर्विस दिया जाता है। तो जेएस मीटिंग्स में जन आरोग्य समिति जो मीटिंग होती है ये यहाँ पे है नंबर ऑफ जन आरोग्य समिति जेएस मीटिंग्स हेल्ड, तो कितनी मीटिंग्स हुई हैं जेएस की तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। जेएस होता है एक ये कम्युनिटी हेल्थ कमेटी होता है होती है, में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन भी होता है इसका, तो जिनका काम होता है टू प्लान द क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल कम्युनिटी, तो उनकी प्लानिंग का काम होता है हेल्थ सेक्टर में, तो जेएस मीटिंग्स इसमें इस महीने में 1 ये लिखा है। और यहाँ पे है VHNDs, नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स रिपोर्टेड टू हैव कंडक्टेड एटलीस्ट 1 VHND, तो यहाँ पे एक ही सेंटर है इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक VHND करना है, और नंबर ऑफ VHND UHND एंड VHND सेशंस कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग मंथ, यहाँ पे एक ही हुआ है तो एक ही दिखाते हैं। और स्पेशल सेशन स्पेशल आउटरीच कैंप जो यहाँ पे इस महीने नहीं हुआ है तो हम 0 दिखा देते हैं। और नीचे है एसेंशियल स्टॉक आउट्स, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स फॉर विच स्टॉक आउट रिपोर्टेड, तो जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर होता है उनको 105 एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, और पीएचसी लेवल के जो होते हैं उनको 172 ड्रग्स होते हैं। इनमें से देखने हैं हम आप लोग के पास जिनका स्टॉक आउट हुआ होगा
तो उतने यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। ये इसके पास पूरा मेडिसिन है, जीरो दिखा दें। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, diagnosis and management of viral hepatitis. Total number of blood samples secreted by ELISA rapid test for viral hepatitis. तो वायरल हेपेटाइटिस के जो आप लोगों ने डायग्नोस टेस्ट किए हैं, तो वो इसमें वर्णन दिखाना है। आप अपने हिसाब से देख लो, यहाँ पे जीरो है। और हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी, सेम नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर HbSAg, तो वो देख लेना है आप लोगों ने कितने टेस्ट किए हो, यहाँ पे इसमें zero है। इसके बाद कंप्लीट करने के बाद पार्ट सी में चले जाते हैं, M14 में। M14 में लेबोरेटरी सर्विस होते हैं। तो आपके एम एम लेवल पे जो लेबोरेटरी सर्विस हैं वो इसमें दिखाने। टोटल नंबर ऑफ लैब टेस्ट डन इन हाउस, लैब टेस्ट इसने कुछ किए हैं, ठीक। और लैब टेस्ट आउटसोर्स जो बाहर से कराए हों, यहाँ पे जीरो। नंबर ऑफ HP टेस्ट कंडक्टेड, ये सब के सब इतने HP टेस्ट ही किए हैं, थे जो है। बाकी HIV टेस्ट यहाँ पे जीरो है, वर्कडन हमारा। आप अपने हिसाब से देख लो, जो HIV टेस्ट का है। मैम इसमें एक HIV नंबर ऑफ मेल स्क्रीन फॉर HIV, मेल जो है, मेल कितने को HIV का टेस्ट किया गया, उनमें से फाउंड रिएक्टिव फॉर HIV, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ मेल सब्जेक्टेड टू HIV टेस्ट एट कन्फर्मेटरी सेंटर, तो रिएक्टिव मेल जो है उनको कन्फर्मेट सेंटर के लिए जो जिनको भेजा होगा वो इसमें रिपोर्ट करना है। और उसके बाद HIV पॉजिटिव कितने आए, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इस तरह ये यहाँ पे नीचे प्रेग्नेंट वुमेन AHC subjected number of pregnant women PNC pregnant women ANC screened for HIV by whole blood finger prick ODT टेस्ट POC टेस्ट। तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के कितने को HIV टेस्ट किया हो, वो इसमें रिपोर्ट करना है। आप अपने हिसाब से देखो जितना का आप लोगों ने टेस्ट किया। RT-STA attendees टेस्टेड फॉर सिफिलिस, तो वो वर्क में आप अपने हिसाब से देख लो क्या है, यहाँ पे जीरो। उसके बाद ये ख़त्म करने के बाद पॉडी M15 में चले जाते हैं। पॉडी M15 इसमें डेथ्स रिपोर्ट करनी है। ये इन फैसिलिटी और यहाँ पे आउटरीच है। अब देखते हैं फैसिलिटीज में क्या क्या है। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न डेथ विद इन 24 आवर्स एट बर्थ एट फैसिलिटी, फैसिलिटी टू फैसिलिटी ट्रांजिट, यानी कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ किसी बच्चे की अगर डेथ हुई है तो वो इन फैसिलिटी में या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, तो वो इसमें दिखाना है। नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स डेथ विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ इन कम्युनिटी एट होम और होम टू फैसिलिटी ट्रांजिट। एट होम अगर किसी को घर में कम्युनिटी में डेथ हुई है बच्चे को, वो इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स से। यह है न्यूनेटल अप टू 28 डेज, इसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर की डेथ जो है वो दिखाना है। न्यू बॉर्न डेथ विद इन 1 वीक इन फैसिलिटी जीरो। न्यू बॉर्न विद इन 1 वीक एट होम, यहाँ पे जीरो है। न्यू बॉर्न डेथ विद इन 8 to 28 डेज एट फैसिलिटी, यहाँ पे जीरो है। न्यू बॉर्न डेथ विद इन 8 to 28 डेज एट कम्युनिटी, यानी कि एट होम और होम फैसिलिटी ड्यूरिंग ट्रांजिट, जीरो। इन्फेंट डेथ ग्रेटर देन 28 to 12 months, यहाँ पे नियोनेटल और इन्फेंट डेथ्स का मॉर्टलिटी दिखाना था, डेथ रिपोर्टिंग की। तो इसमें इन्फेंट जो होता है, ये नियोनेट जो होता है वो अंडर 28 डेज, यानी कि 0 to 28 डेज, बर्थ टू 28 डेज, ये नियोनेट होता है। और इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू अप टू 1 ईयर 12 मंथ्स, वो इन्फेंट कहलाता है। आफ्टर दैट देयर इज नियोनेटल डेथ 4 वीक्स, यहाँ पे जीरो है, आप अपने हिसाब से देख लो। एंड इन्फेंट डेथ्स between more than 28 days and less than 12 months due to यहाँ पे रीजन है निमोनिया, डायरिया, फीवर,
measles, others. Child deaths between 1 year and less than 15 years due to pneumonia, diarrhea, fever related measles and others, यहाँ पे रिपोर्टिंग करें। इसके बाद मेटरनल डेथ्स, तो नंबर ऑफ मेटरनल डेथ्स ड्यू टू एपीएच, नंबर ऑफ मेटरनल ड्यू टू पीपीएच, और ये अपने हिसाब से अगर मेटरनल डेथ आपके कम्युनिटी में हुई है तो उसी हिसाब से आपको ये रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। तो दिस इज फॉर अदर डेथ्स एक्सेप्ट इन्फेंट, चाइल्ड एंड मेटरनल डेथ 5 years एंड एबो, 5 साल और 5 साल के ज़्यादा जो है वो डेथ जो हुई है फैसिलिटी में या कम्युनिटी में, वो रिपोर्टिंग यहाँ पे है। अपने हिसाब से ये चीज़ देख लो। डेथ्स ड्यू टू वेक्टर बोर्न डिजीज, ऑल एज ग्रुप्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हम चले जाएंगे पार्ट ई M16 में, जो बायोमेडिकल वेस्ट रिलेटेड है। तो में है टोटल क्वांटिटी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन केजी फॉर द मंथ, ऑल येलो रेड एंड वाइट ब्लू, कितना निकला है वो लिखना है। इसमें है 41 के है। टोटल क्वांटिटी ऑफ जनरल वेस्ट जनरेटेड इन केजीज फॉर द मंथ, सॉरी इसमें 41 है और इसमें 1 is 7 kg बायोमेडिकल वेस्ट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसके जो कलर कोडिंग होती है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तीनों चारों जितने कलर्स हैं वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा लेता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा वर्णन अपलोड करने के बाद। इसके बाद हमें ये सबमिट करना होता है, तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। और यू श्योर यू वांट टू एंटर, you have entered the data correctly, so please choose yes. If not, please choose no and continue to edit the data. Yes, it's correct, तो सेव हो गया data। तो कभी कभी ये एरर भी दिखाता है। वो एरर क्या होता है, अगर हम कहीं भी कोई भी एक यहाँ से देख लेते हैं, कोई भी एक हम यहाँ पे कॉलम खाली रखते हैं, ब्लैंक रखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा ये, अब अगर सबमिट करता हूँ ये एरर दिखा देगा। ये इतने सारे एरर दिखा दिए इसने। तो ये एरर जो हमें इस पे आता है डैशबोर्ड पे, ये ख़त्म करने के लिए हमें इतना ही इसमें देख लेना है कि हमें कोई भी एक यहाँ पे जो ये बक्सेस दिखाए गए हैं डेटा एंट्री के लिए, इधर इन फैसिलिटी के हों या आउटरीच के हों, उनको फिल करना है। और कंप्लीट करने के बाद कोई भी एक बक्स इसमें हमें ब्लैंक नहीं रखना है। और आफ्टर दैट आप डेटा सबमिट करो, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।